देखिए भाई, किसी भी चीज का एक समय होता है, ठीक है। अभी आपका जो समय है, अभी जो आप लोगों का समय है वो अभी पढ़ने का समय है। और जब यह समय आपका निकल जाएगा ना, जब जो जिस समय से अभी आप गुजर रहे हैं यह समय निकल जाएगा, तो फिर बाद में रोने के सिवा और कुछ याद नहीं आएगा। क्योंकि जब आप 40-45 के एज में जाइएगा और उस समय चाहिएगा कि हम पढ़ ले, तो वह काम आपसे नहीं हो पाएगा। और अभी आपको पढ़ने का उम्र है, तो आप क्या कर रहे हैं सर? आप घूम रहे हैं, आप सोना बाबू के चक्कर में लगे हुए हैं। यह सब चक्कर को जो है छोड़िए। क्या है, जीवन को एक अलग मोड़ में रखिए, ठीक है। जैसे हम आपको एक ग्राफ के माध्यम से यदि हम समझाएं, तो यदि आप ग्राफ के माध्यम से समझेंगे तो इतना समझ लीजिए कि ये ग्राफ इस प्रकार से होता है। हम आपको कभी समझाए भी होंगे कि एक ग्राफ जो है भाई मेरे इस प्रकार से होता है और एक ग्राफ जो है भाई मेरे इस प्रकार से होता है। एक ग्राफ के माध्यम से समझाए थे आपको कभी हम कि एक ग्राफ इस माध्यम से होता है। देखो भाई, इस ग्राफ को समझ गए ना, लाइफ सुधर जाएगा, लाइफ सुधर जाएगा, विश्वास रखो। देखिए, यदि आप इस जगह से और इस जगह तक पहुंचने के लिए आपको जो है 25 से 30 बरस का मेहनत करना पड़ेगा। 25 से 30 बरस तक लगता है। हाँ, चढ़ाई है, मेहनत तो बहुत लगेगा, विश्वास करो, मेहनत तो लगेगा सर। लेकिन जब 30 बरस के बाद आइएगा ना, 30 बरस के बाद आइएगा, तो कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कोई मेहनत करना नहीं पड़ेगा। अब आप देखो कि अभी से 30 बरस तक मेहनत करना है और फिर 30 बरस के बाद मृत्यु तक। यहाँ हुआ है क्या चीज, आपकी मृत्यु तक। हम मृत्यु तक की चर्चा करते हैं, मृत्यु तक है यह। यहाँ पर का ग्राफ देख लो, कितना मजे में है, कितना मजे में है। आराम से यहाँ मेहनत करो और यहाँ से शेर धुलक जाओ। अब सुनो भाई, और इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ में क्या है भाई, शुरू में ही मजे कर लो, शुरू में ही खूब मौज मस्ती कर लो। लेकिन भाई मेरे 30 बरस के बाद, 30 बरस के बाद, 25 बरस के बाद आपको बहुत परेशानी होगी। मेहनत करना पड़ेगा ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, मेहनत करना पड़ेगा आपको ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। तो हम कहते क्या है कि आप जो है अभी से लेकर के जो आपकी एज है अभी तक 17-18 वर्ष की एज है, जो मेरे पास अभी जो बच्चे हैं, आप लोग 17-18 वर्ष 19 वर्ष का एज है, बस 5-6 साल और तो मेहनत करना है। मेहनत कीजिए और मेहनत भी सही दिशा में कीजिए। मेहनत यदि आप गलत दिशा में कर लेते हैं, मेहनत यदि गलत दिशा में कर लेते हैं, तो आप तो कहिएगा हम तो मेहनत किए लेकिन सफल कहाँ हुए। हकीकत यही है सर कि मेहनत, यह बताइए क्या सबसे ज्यादा मेहनत एक रिक्शा वाला या एक ठेला वाला करता है कि नहीं करता है? एकदम करता है। एक ठेला वाला, एक रिक्शा वाला सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन क्या वह सफल है? नहीं है। लेकिन यदि वही मेहनत को सही दिशा में, वो अपने सही एज में, फिर से बात बोल रहे हैं भाई, सही एज में वही मेहनत किए रहते, तो शायद आज उसको रिक्शा या ठेला खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वही कह रहे हैं सर, आपके पापा मम्मी भाई बंधु कितना मेहनत करके, कमा करके, एक एक पाई जमा करके आपको जो है पढ़ाते होंगे। हकीकत है यह बात। कभी आप अपने पापा मम्मी के साथ जो है, जो भी काम आपके पापा मम्मी करते होंगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन समय बचे, तो आप उनके साथ रह के देखिए, आपको पता चल जाएगा सर कि क्या मेहनत लगता है, कैसे पापा पैसा कमाते हैं, कैसे आपके भाई बंधु पैसा कमा करके आपको पढ़ा रहे हैं। फिर भी आप लोग बोलो, फिर भी आप लोग ध्यान नहीं देते हैं भाई। बस ज्यादा समय की बात नहीं है, कुछ समय की बात है। कुछ समय आप मेहनत करो, उसके बाद देखो आप अपने आप मुकाम पे रहेंगे। जो मुकाम आपको चाहिए ना, वह हर एक मुकाम आप खुद ब खुद प्राप्त कर लेंगे। लेकिन और कहा भी गया है, आप लोग बहुत अच्छे शायरी को सुनते हैं, स्टेटस भी लगा लेते हैं सुन करके, देख करके, रील से देख करके, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं। रील से तो लगा लेते हैं देख करके, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। ठीक है कि यदि आज आपको 6-7 घंटा पढ़ने में तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, तो भविष्य में आप 12 से 14 घंटा काम करने के लिए भी तैयार रहिएगा। आप भविष्य में 12 से 14 घंटा काम करने के लिए भी तैयार रहिएगा। इस बात को याद रख लीजिएगा। किसी एक कोना में लिख करके घर पे चिपका लीजिएगा कि शुभम सर क्या बोले हैं, शुभम सर क्या बोले हैं।
याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए अभी मेहनत कर लीजिए, एक समय है आपका, इस समय को बर्बाद मत कीजिए, बहुत कीमती समय है, बहुत कीमती समय मिला है आपको। सबको यह नसीब नहीं होता है, ठीक है, सबको यह नसीब नहीं होता है भाई मेरे, ठीक है, सबको नसीब नहीं होता है, किसी किसी को यह चीज नसीब होता है कि आपको मनुष्य जीवन जो मिला है, सबको नसीब नहीं होता है। कुछ अच्छा कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, इसलिए आपको मनुष्य का जीवन मिला है कि उस कर्म को आप जो है यहाँ इस पृथ्वी लोक पर कुछ अच्छा करके जाइए। अब मनुष्य का जीवन मिला है ना सर, तो यदि आपके द्वारा कोई दो चार मनुष्य, दो चार आदमी यदि आपके द्वारा सीख गया, समझ गया, तो समझिए तभी आप सफल हैं, नहीं तो यह आप सफल नहीं है। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग इस बात को समझेंगे और थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि आपको इस ग्राफ से काम करना है कि इस ग्राफ से काम करना है। अभी मेहनत करके आपका जब बूढ़ा वाला एज आएगा, सही है बुआ, तब आराम करना चाहते हैं, या आज आराम करके बूढ़ा वाला उम्र में जो है आप जो है क्या करना चाहते हैं, मेहनत करना